नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। इसके पहले आपने आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स पढ़ा है। अब पॉलीफंक्शनल का मतलब क्या होगा, एग्जांपल हम देखते हैं CH3 CHOH COOH। इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप्स है, देखिए जरा, पहला है OH, दूसरा है COOH। दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो ये जो कंपाउंड है जिसमें दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है उसे ही कहते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। Therefore, remember well, the organic compounds containing two or more different functional groups are polyfunctional compounds. Poly means many. Many means कितना? Two or more. तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो या ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स रहेंगे उनको कहना पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। अब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते समय सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा ग्रुप डिसाइड करना पड़ेगा which explains properties of compound or which specifies the class of a compound। सबसे पहले ऐसा ग्रुप डिसाइड करना जो कंपाउंड का क्लास स्पेसिफाई करेगा, और ऐसा ग्रुप which specifies the class of an organic compound is called principal functional group। जो कंपाउंड का क्लास स्पेसिफाई करता है उस ग्रुप को कहना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो दूसरे ग्रुप्स रहेंगे उनको कहना सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स कंपाउंड में रहेंगे उनको कहना सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रिंसिपल ग्रुप किसे कहोगे? which specifies the class of an organic compound। यहाँ प्रिंसिपल ग्रुप कौन सा रहेगा? COOH। प्रिंसिपल ग्रुप के अलावा जितने भी ग्रुप्स कंपाउंड में रहेंगे उनको कहना सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हो गया? OH ग्रुप। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो उसके लिए हम यूज करेंगे टेबल ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। एक टेबल हम बनाएंगे, इस टेबल में डिफरेंट ग्रुप्स का अरेंजमेंट दिया रहेगा और उस अरेंजमेंट को यूज करके हम डिसाइड करेंगे which group is considered as principal and which one as a substituent। इस टेबल में जो भी ग्रुप टॉप में रहेगा, जिसका पोजीशन ऊपर में रहेगा, उन्हें कहना प्रिंसिपल, जिनका पोजीशन नीचे रहेगा उन्हें कहना सब्स्टिट्यूएंट्स। पोजीशन ऊपर में है तो प्रिंसिपल, नीचे में है तो सब्स्टिट्यूएंट। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते समय सफिक्स का यूज करना और सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स यूज करना। प्रिंसिपल ग्रुप के लिए क्या यूज करोगे? सफिक्स, और सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए क्या यूज करना? प्रीफिक्स। और ये प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए so that you can write the IUPAC name of polyfunctional compound। अब देखते हैं कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा प्रीफिक्स कौन सा सफिक्स यूज करना। तो यहाँ पे पहला कॉलम नेम क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लिखते हैं। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, यहाँ फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, यहाँ प्रीफिक्स हम लिखते हैं और यहाँ सफिक्स हम मेंशन करेंगे। सबसे पहला क्लास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो है ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लेंगे सल्फोनिक एसिड, नेक्स्ट रहेगा एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, देन रहेगा साइनाइड, नेक्स्ट इज अल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल, then amines,
ईथर, अल्कीन, अल्काइल। ये ऑर्डर आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। सबसे टॉप में कौन रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नीचे सल्फोनिक एसिड विच इज ए मिनरल एसिड। ये मिनरल एसिड रहेगा, दिस इज द ऑर्गेनिक एसिड, दिस इज ऑर्गेनिक एसिड। और ये कौन सा रहेगा? मिनरल एसिड, सल्फोनिक एसिड। उसके नीचे एस्टर, नेक्स्ट एसिड हैलाइड, देन एसिड अमाइड, next is cyanide, then aldehyde, ketone, alcohol, amine, ether, alkene and lastly alkyl। अब इनका फंक्शनल कौन सा रहेंगे? आपको ये भी याद करना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप मोनोवैलेंट C+OH रहेगा। सल्फोनिक एसिड का SO3H, एस्टर्स का C+O+R हम यहाँ जोड़ेंगे, इन्हें कंफ्यूजन नहीं रहेगा नाम लिखते समय या प्रीफिक्स सफिक्स लिखते समय दिक्कत नहीं आएगी। एसिड हैलाइड का सिंबल रिप्रेजेंटेशन COX, X stands for halogen, ClBrI, chlorine, bromine, iodine, X stands for either Cl or Br or I। एसिड अमाइड रिप्रेजेंटेशन CONH2, cyanide functional group is CN, aldehyde monovalent CHO, ketone divalent CO, alcohol OH, अमीन का फंक्शनल ग्रुप रहेगा NH2, ईथर का रहेगा O लिखना पड़ेगा, डाइवेलेंट ऑक्सीजन इसे पढ़ते हैं, और अल्कीन्स का तो सबको पता ही है C+C, अल्काइन्स का C+C। सभी फंक्शनल ग्रुप्स आपको पता होने जरूरी है। आईटीसी नाम लिखना आसान होगा, पूरे फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए कहां कौन सा प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स कौन सा रहेगा? कार्बोक्सी। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स कौन सा रहेगा? कार्बोक्सी। सफिक्स कौन सा रहेगा? OIC, एसिड। कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए प्रीफिक्स कार्बोक्सी, सफिक्स OIC, एसिड। दोनों याद करना, प्रीफिक्स एज वेल एज सफिक्स। इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप के लिए प्रीफिक्स रहेगा सल्फो, तो यहां रहेगा सल्फोनिक एसिड। सफिक्स कौन सा रहेगा? सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट इसके लिए प्रीफिक्स कौन सा? तो पहले इस ग्रुप को देखना, इसको पढ़ते हैं अल्कोक्सी, और बचा कौन सा? CO, मींस होता है कार्बोनिल। तो प्रीफिक्स क्या रहेगा? एस्टर के लिए अल्कोक्सी कार्बोनिल, और यहां सफिक्स लिखते समय हम लिखेंगे बेटर वे हियर ब्लैंक OATE। अब यहां हम पैरेंट अल्केन लिखेंगे, therefore kept the blank here OATE। देन COX एसिड हैलाइड के लिए क्या रहेगा? तो X यानी हैलोजन होता है, इसलिए हैलो रहेगा, हैलो। और ये जो बाकी ग्रुप है CO, उसको हम लिखेंगे यहाँ फॉर्माइल, हैलो फॉर्माइल इसका प्रीफिक्स रहेगा। अगर हम क्लोरीन लिखते हैं क्लोरोफॉर्माइल, Br यूज करते हैं ब्रोमोफॉर्माइल, I लेते हैं आयोडोफॉर्माइल, इस प्रकार से प्रीफिक्स रहेगा। और यहाँ सफिक्स OYL हैलाइड, सफिक्स इज OYL हैलाइड। CONH2 एसिड अमाइड, इसके लिए प्रीफिक्स कौन सा रहेगा? कार्बोनाइल। थोड़ा सा कठिन है, याद करना पड़ेगा। CONH2 प्रीफिक्स इज कार्बोनाइल, सफिक्स कौन सा रहेगा? अमाइड। सफिक्स कौन सा रहेगा? अमाइड। CN के लिए प्रीफिक्स साइनो, सफिक्स नाइट्राइल।
prefix is cyno, suffix is nitrile. CHO, prefix formyl, suffix al, prefix formyl, suffix al. CO के लिए prefix रहेगा oxo और keto, oxo और keto, तो यहाँ रहेगा suffix one. OH के लिए prefix hydroxy, तो सफिक्स रहेगा OL, प्रीफिक्स रहेगा हाइड्रोक्सी, सफिक्स रहेगा OL. NH2 के लिए प्रीफिक्स अमीनो, सफिक्स अमीन. O के लिए प्रीफिक्स अल्कोक्सी और सफिक्स ऑक्सी अल्केन. यहां आपको वर्ड रूट लिखना पड़ेगा. मेक एक प्रोप जो भी रहेगा आपको मिल जाएगा आईपीसी नेम ब्लैंक ऑक्सी अल्केन इज द सफिक्स हियर. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी कोई प्रीफिक्स नहीं है, बट सफिक्सेस कौन से रहेंगे? आइदर ene और en. e is deleted here, हम एग्जांपल में एक्सप्लेन करेंगे why e deleted here. यहाँ रहेगा YNE और YN. इस प्रकार से ये पूरा टेबल आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा. देखिए इतने सारे फंक्शनल्स आप याद करेंगे, इनके लिए सभी प्रीफिक्स सफिक्स आर गिवन हियर, और इन सभी प्रीफिक्स सफिक्स को यूज करने के बाद ही आपको आईपीसी नाम मिलेगा. तो नोट डाउन करेंगे आप पूरे टेबल को. अब कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के. पहला एग्जांपल देखिए जरा. इसमें आपको दिख रहा कि कितने फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, पहले वो देखना. तो यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप है COOH, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है OH, और तीसरा एक और एटम आपको दिख रहा F. दिस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट. F को फंक्शनल ग्रुप नहीं कहते हैं, ये क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा. ठीक है, तो हम मान के चलते हैं यहाँ कितने फंक्शनल ग्रुप्स है? 2. इसलिए इसको कहना पॉलीफंक्शनल कंपाउंड. फिर हम रूल्स यूज करेंगे. सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि 2 में से प्रिंसिपल कौन सा है, तो फिर आपको टेबल लिखना पड़ेगा. उस टेबल में पोजीशन किसका ऊपर में है 2 में से? दिस COOH हैज हायर पोजीशन. COH का पोजीशन ऊपर में है, इसलिए इसे कहना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. तो ये रहेगा सब्स्टिट्यूएंट. ये हो गया प्रिंसिपल ग्रुप, तो ये क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, बाद में प्रिंसिपल ग्रुप को कंसीडर करके कार्बन चेन को नंबरिंग करना है. अब कार्बन चेन का नंबरिंग ऑलरेडी आपने आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स में पढ़ा है. 2 प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन नंबरिंग इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लोएस्ट पोजीशन. तो अब हम नंबरिंग यहाँ एक ही प्रकार से करेंगे, 2 प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है. 1 2 3 4. लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर लिया, नंबरिंग भी सही है. अब सीधा नाम लिखना है. नाम लिखते समय सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना. 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक OH दूसरा F. OH के लिए प्रीफिक्स कौन सा यूज करना पड़ेगा? हाइड्रोक्सी. F के लिए फ्लूरो. अब हाइड्रोक्सी और फ्लूरो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है आपको पता होना चाहिए? फ्लूरो. इसलिए पहले हम फ्लूरो लिखेंगे और उसका पोजीशन कौन सा है वो भी देखेंगे. इट इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन, therefore 2 फ्लूरो. देन OH का पोजीशन कौन सा रहेगा? 4. OH के लिए क्या रहेगा? प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी. एंड देन हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर हियर? 4. therefore word group bute. Single bonds are present here, therefore AN. And then COOH का पोजीशन 1. then COH के लिए सफिक्स रहेगा OIC acid. IUPAC name 2 fluoro 4 hydroxy butane 1 OIC acid. Second example.
इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप से काउंट करो, यहां कंफ्यूजन होता है। किस प्रकार से देखिए, बच्चे क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स को काउंट करते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप सी डबल ओ, दूसरा यहां दिख रहा सी डबल ओ डबल बॉन्ड ओ, और तीसरा सी ओ एच। मतलब ये सी डबल बॉन्ड ओ 2 बार आया है और ये ओ एच सेपरेट ग्रुप है। तो बच्चे क्या कहते हैं कि सर यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है, 2 तो है, कौन से, एक है सी डबल बॉन्ड ओ और दूसरा है ओ एच। नहीं, 2 फंक्शनल ग्रुप सही है, बट कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप से, तो एक रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ, दूसरा रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप कहलाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा स्ट्रक्चर आप अच्छे से देख लेंगे। ये पूरा सी डबल बॉन्ड ओ OH ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये दूसरा ग्रुप रहेगा कीटोन ग्रुप। अब बताइए जरा, 2 में से प्रिंसिपल कौन सा, जिसका पोजीशन ऊपर में रहता, किसका पोजीशन टेबल में ऊपर है, COOH, therefore this is the principal group। तो इसको आप क्या कहोगे, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा, this is a substituent। नंबरिंग करना, ठीक है, किधर से नंबरिंग करेंगे, फ्रॉम द मेन ग्रुप प्रिंसिपल ग्रुप, यहां 1 2 3 4 5। नाम लिखना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ एक ही है, उसका पोजीशन कौन सा है, 4th वाला। अब CO के लिए प्रीफिक्स आपको याद करना पड़ेगा, आइदर ऑक्सो और कीटो, ऐसे 2 प्रकार के प्रीफिक्सेस हम यहां यूज करेंगे, ऑक्सो और कीटो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे, ठीक है। बाद में कितने कार्बन है देखिए जरा, तो यहां 1 2 3 4 5 ग्रुप है, 5 कार्बन एटम्स है, इसलिए रहेगा पेंटेन, ठीक है, और यहां 1 OIC एसिड, तो मिल गया 4 ऑक्सो पेंटेन 1 OIC एसिड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, फिर से यहां देखिए कितने फंक्शनल ग्रुप से, 2 फंक्शनल ग्रुप से, ये पहला ये दूसरा। इनमें से प्रिंसिपल कौन सा, तो पोजीशन ऊपर में किसका रहेगा, CHO, कहना प्रिंसिपल, ये हुआ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। फिर नंबरिंग इधर से देना पड़ेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5। फिर इसका पोजीशन रहेगा 4, इसके लिए प्रीफिक्स रहेगा ऑक्सो, देन यहां 5 कार्बन है तो रहेगा पेंटेन, देन CHO का पोजीशन 1, CHO के लिए सफिक्स Al, तो क्या मिला, 4 ऑक्सो पेंटेन 1 Al, इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहां पे स्ट्रक्चर सिंपली दिख रहा है 3rd और 4th में, तो एक काम करते हैं, यहां थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां हम लिखेंगे OH ग्रुप और यहां रहेगा CH। अब देखिए जरा, प्रिंसिपल ग्रुप तो ये रहेगा, इसलिए यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 इस प्रकार से करना पड़ेगा, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट। नाम लिखना है, बताइए सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स या पोजीशन कौन सा रहेगा, 4, इसके लिए प्रीफिक्स कौन सा रहेगा, हाइड्रोक्सी, देन 5 कार्बन है पेंटेन, देन नंबर 1 पोजीशन, एंड फॉर CH को रहेगा Al। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, यहां 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, NH2OH, 2 में से प्रिंसिपल कौन सा रहेगा, जो ऊपर में कौन सा है, टेबल देखिए, OH ग्रुप, ये प्रेफरेंस, मतलब दिस इज अ प्रिंसिपल एंड दिस इज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको सब्स्टिट्यूएंट कहना, तो ये रहेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग कहां से करोगे, फ्रॉम दिस कॉर्नर, इसको कंसीवल क्वेश्चन लेना चाहिए, तो यहां रहेगा 1 2 3 4 5। अब नाम लिखना है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का 4 अमीनो, इस प्रकार से रहेगा, प्रीफिक्स अमीनो हियर, देन हाउ मेनी कार्बन, 5 कार्बन, अल्केन रहेगा पेंटेन, देन OH ग्रुप का क्वेश्चन रहेगा 2 और OH के लिए OL, 4 अमीनो पेंटेन 2 OL। नेक्स्ट एग्जांपल,
प्रिंसिपल ग्रुप यही रहेगा 1 2 3 4 क्लोरो मिथाइल अल्फाबेटिकली पहले क्लोरो 4 क्लोरो then 3 methyl then 4 carbon bond group but right then here double bond present second carbon के बाद इसलिए 2 रहेगा then PNE हम लिखेंगे डबल बॉन्ड के लिए OH का पोजीशन 1 रहेगा OH के लिए OL रहेगा लेकिन OL का पहला लेटर O है इसलिए यहां से हम E डिलीट करेंगे नाम मिलेगा 4 chloro 3 methyl but 2PN 1 OL। नेक्स्ट एग्जांपल यहां फंक्शनल ग्रुप 2 है पहला CHO और दूसरा रहेगा OH एक और तीसरा दिख रहा है डबल बॉन्ड प्रिंसिपल कौन सा रहेगा CHO फिर से टेबल देखेंगे तो इसको कहना सब्स्टिट्यूएंट ये भी रहेगा सब्स्टिट्यूएंट फिर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 ठीक है फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज करना ये ब्रोमो रहेगा इसके लिए हाइड्रोक्सी रहेगा अल्फाबेटिकली पहले ब्रोम देयरफॉर 5 ब्रोम देन रहेगा 4 हाइड्रोक्सी देन 5 कार्बन है इसलिए यहां पेंट हमें लिखना पड़ेगा देन डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 रहेगा देन EN रहे EN E लिखेंगे डबल बॉन्ड के लिए उसके बाद CHO का पोजीशन 1 एंड देन फॉर सफिक्स CHO is AL AL का पहला लेटर A है इसलिए यहां से A डिलीट करेंगे इस प्रकार से 5 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी पेंट 2 EN 1 इस प्रकार से आपको नाम लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज क्वाइट डिफरेंट 8 एग्जांपल इसमें आपको दिख रहा है COH एक ही ग्रुप है लेकिन 3 बार दिया है ठीक है अब ऐसे केस में हम नाम कैसे लिखेंगे ग्रुप तो सेम है तो यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह हम यूज नहीं करेंगे क्या सब्स्टिट्यूएंट को किस प्रकार से डिसाइड करेंगे ऐसे केस में देखते हैं तो यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट अगर हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शन उठाएंगे तो कितना होगा 1 2 3 4 5 और बैकवर्ड 1 2 3 4 5 फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों प्रकार से नंबरिंग लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब दो में से कौन सा सही तो ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आप देखेंगे CH2COOH इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे इस केस में ये कौन से कार्बन में जुड़ा है थर्ड अपर नंबरिंग में थर्ड है लोअर नंबरिंग में भी थर्ड है तो दोनों नंबरिंग कैसे रहेगी करेक्ट रहेगी अब नाम लिखना है तो पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे पोजीशन रहता है 3 ठीक है देन इसका नाम क्या रहेगा तो COH के लिए प्रीफिक्स याद करना कौन सा है प्रीफिक्स कार्बोक्सी ठीक है और बाद में CH2 के लिए क्या करोगे तो देखिए अब यहाँ CH2 की जगह ओरिजिनल ग्रुप कौन सा रहेगा थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा तो देखिए इस ग्रुप को ऑब्टेन करते समय पहले CH3 को ओरिजिनल ग्रुप कंसीडर किया गया और इस CH3 से एक हाइड्रोजन निकलेगा बदले में ऐड होगा COOH तो पैरेंट ग्रुप यहां कौन सा कंसीडर किया है मिथाइल उसमें से क्या निकाला है हाइड्रोजन ऐड किया गया COOH इसीलिए कार्बोक्सी के बाद पैरेंट अल्काइल ग्रुप का नाम लिखोगे मिथाइल 3 कार्बोक्सी मिथाइल कार्बन कितने हैं 5 अल्केन कौन सा पेंटेन देन इसका पोजीशन 1 इसका पोजीशन 5 दो बार इसलिए डाई देन OIC एसिड तो नाम मिल गया 3 कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1,5 डाई OIC एसिड यहां पे भी सिमिलर वे में जाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 किसी भी प्रकार से चाहिए नंबरिंग सेम ही मिलेगा सही मिलेगा अब नाम लिखना है इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन को जुड़ा है थर्ड कार्बन को इसलिए 3 देन CH2 के लिए प्रीफिक्स याद करना फॉर्माइल देन CH2 में पैरेंट ग्रुप कौन सा कंसीडर करना CH2 के लिए मिथाइल
देन कार्बन 5 है इसलिए यहां रहेगा पेंटेन। दे 1 5 2 के लिए डाई, CHO के लिए Al। 3 फॉर्माइल मिथाइल पेंटेन 1 5 डाई Al। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स 2 बार है, सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 बार दिख रहा है। अब नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों सही रहेगी। नाम लिखना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं, सॉरी पोजीशन लिखना पड़ेगा, इसका पोजीशन 3 है, इसका भी पोजीशन 3 है, इसलिए 3, 3 देन हाइफन रहेगा। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा, दिस इज कंसीडर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स हम कौन से यूज करते हैं, अगर 2 बार है, सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है तो बेस यूज करते हैं, 3 बार के लिए ट्रीस रहेगा, 4 के लिए टेट्राकीस रहेगा। इस प्रकार से आपको ये प्रीफिक्सेस याद रखने पड़ेंगे। 2 के लिए बेस, 3 के लिए ट्रीस, 4 के लिए टेट्राकीस। इस प्रकार से आपको प्रीफिक्सेस यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद अब इसका नाम कैसे लिखना, फिर से COH के लिए रहेगा कार्बोक्सी, COH के लिए CH2 के लिए रहेगा मिथाइल। ब्रैकेट में लिखना है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ऑलवेज किसमें लिखोगे, ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस शुड बी यूज्ड। देन हाउ मेनी कार्बन, 5 अल्केन पेंटेन। देन पोजीशन क्या रहेगा, 1, 5 देन 2 बार है इसलिए डाई, देन OIC एसिड इज द सफिक्स यूज्ड। नाम मिल गया 3 बेस कार्बोक्सी मिथाइल पेंटेन 1 5 डाई OIC एसिड। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार होने के कारण हमने बेस यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, देखिए जरा। Now see what is the difference between this compound and this compound. दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा, यहाँ CHO साइड चेन में है, देखिए, बट यहाँ CHO is attached to main chain। दोनों में डिफरेंस देखना, यहाँ CHO साइड चेन में जुड़ा है, but here CHO is attached to main chain। इसीलिए यहाँ कार्बन चेन को कार्बन एटम्स को काउंट करते समय 3 में से किसी भी फंक्शनल ग्रुप को हम चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। रूल क्या कहता है कि जब सभी फंक्शनल ग्रुप इस प्रकार से कार्बन चेन से डायरेक्टली जुड़े रहेंगे, उस समय हम इनको कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फिर नंबरिंग कैसे करना, काउंटिंग कैसे करना, 1 2 3 4 इतने ही कार्बन एटम्स को चेन में कंसीडर करना पड़ेगा। और नंबरिंग करते समय फिर क्या करना, 1 2 3 4 दोनों प्रकार से हम यहाँ जाएंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। अब दो में से कौन सा नंबरिंग सही है, वंस अगेन यूज लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल आप यूज करोगे तो दिस नंबरिंग इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। अब नाम लिखना है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, देखिए, इसलिए पहले लिखोगे आप ब्यूटेन। पहले क्या लिखना, ब्यूटेन, 4 कार्बन से जुड़ा ऑर्बिटल कौन सा रहेगा, ब्यूटेन। उसके बाद CH ग्रुप का पोजीशन, दिस नंबरिंग इज करेक्ट, इसका पोजीशन रहेगा 1, देन इसका रहेगा 2, देन इसका रहेगा 4, 3 बार है इसलिए ट्राई। और CHO के लिए हम क्या यूज करेंगे, Al नहीं। Now suffix is different here, कार्बल्डिहाइड। ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद करके रखना पड़ेगा। डिफरेंट सफिक्स हम यहाँ यूज करते हैं, Al यूज नहीं करेंगे, कार्बल्डिहाइड रहेगा। ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जांपल सिमिलर में भी दिख रहा है, अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से हम यहीं से नंबर स्टार्ट करेंगे, 1 2
3 4 सिमिलर टू दिस, ठीक है। फिर नाम लिखते समय 4 कार्बन है, ब्यूटेन रहेगा, ठीक है। देन पोजीशन 1 2 4, देन 3 बार है ट्राई, ठीक है। और C डबल OH के लिए क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ डोंट यूज OH एसिड हियर, COH के लिए हम OH एसिड यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CN। अब CN के लिए क्या रहेगा, देखिए सिमिलर वे में हम जाना पड़ेगा, नंबरिंग करते हैं यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लोएस्ट सम रूल यूज करोगे, पता चलेगा which one numbering is correct, लोअर नंबरिंग। अब नाम लिखना है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, अल्केन कौन सा रहेगा, हेक्सेन। उसके बाद इनका क्वेश्चन क्या रहेगा, ये है 1, उसके बाद 3, देन 6, 3 बार है इसलिए ट्राई। और CN के लिए अब यहाँ पे यूज करोगे नाइट्राइल नहीं, कार्बोनाइट्राइल। क्या यूज करना, कार्बोनाइट्राइल यूज करना। हेक्सेन 136 ट्राई कार्बोनाइट्राइल इज द IUPAC नेम। एंड नाउ लास्ट एग्जांपल हियर इज, फिर से उसी प्रकार से जाना, 1 2 3 4 नंबरिंग रहेगा, 4 कार्बन ब्यूटेन हो गया, देन पोजीशन इसका 1 2 4, 3 बार है ट्राई, देन कार्बोक्सिलामाइड। सिंपली आमाइड हम यूज नहीं कर सकते, क्या रहेगा, कार्बोक्सिलामाइड। इस प्रकार से देखिए थोड़े से डिफरेंट एग्जांपल्स, ये जो है आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसिक कंपाउंड्स अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, या थोड़ा डिफरेंट वे में हमें जाना पड़ेगा। मेरे एग्जांपल्स आर गिवन हियर। पहला एग्जांपल देखिए, सिंपल एग्जांपल यहाँ हमने लिया है। एलिसिक के कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते समय सबसे पहले क्या करना, कार्बन एटम्स को काउंट करना, कितने हैं, 3, 1 2 3। यहाँ सभी जगह कार्बन रहते हैं, एट ऑल कॉर्नर्स। कौन सा एटम रहेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन से रिलेटेड अल्केन कौन सा रहेगा, प्रोपेन। सैचुरेटेड कंपाउंड को याद करना, प्रोपेन। और ये रिंग दिख रहा है इसलिए यहाँ प्रीफिक्स यूज करना, साइक्लो। तो IUPAC क्या रहेगा इस कंपाउंड का, साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी आसान है, काउंट करना, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कार्बन 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 कार्बन। 5 कार्बन एल्केन कौन सा रहेगा, पेंटेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। रिंग है इसलिए क्या यूज करना, साइक्लो, नाम मिल गया, साइक्लोपेंटेन। इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। लेकिन यहाँ एक और सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, मिथाइल। रिंग है इसलिए प्रीफिक्स साइक्लो, और 6 कार्बन अल्केन कौन सा रहेगा, हेक्सेन, मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। नंबर 4 में देखिए यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आपको दिख रहे हैं, मिथाइल एंड इथाइल। तो अब यहाँ हम कौन सा रूल यूज करेंगे, तो देखिए नंबरिंग करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, लोएस्ट पोजीशन उसी ग्रुप को देना है which comes alphabetically first। अल्फाबेटिकली जो पहले आता उसका पोजीशन मिनिमम होना चाहिए, तो यहाँ रहेगा 1, यहाँ रहेगा 2। अब नाम लिखना है, पहले रहेगा किसका नाम, इथाइल, देन 2 मिथाइल, देन रिंग है इसलिए रहेगा साइक्लो, एंड 5 कार्बन देयरफॉर पेंटेन। तो देखिए नाम लिखते समय इथाइल मिथाइल को कैसे अरेंज करना, अल्फाबेटिकली। इथाइल को लोएस्ट पोजीशन क्यों दिया है, बिकॉज इथाइल कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन।
इसका नाम लिखना है। अब यहाँ देखिए, आपको पता होना चाहिए ये कौन से ग्रुप्स है। तो ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है इस प्रकार से, यहाँ एक कार्बन रहता और यहाँ एक कार्बन। अब दो कार्बन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप याद करना, इथाइल। तो यहाँ रहेगा ये इथाइल ग्रुप। फिर से बोलेंगे कि इथाइल ग्रुप क्यों रहता है, कैसे हमें पता चलेगा ये इथाइल ही है। सिंपल लॉजिक है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, दो। वैलेंस कार्बन की 4। तो 4 करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन का ऐड करना पड़ेगा। यहाँ कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, एक को 4 करना है, CH3। देखो कौन सा ग्रुप मिल गया, इथाइल ग्रुप। यहाँ कौन सा ग्रुप रहेगा, तो यहाँ कार्बन रहता है, यहाँ भी कार्बन रहेगा। दोनों ने एक एक बॉन्ड बनाए, एक को 4 करना है, CH3 CH3। हो गया इस प्रकार से। अब देखिए जरा, इसका नाम लिखते समय हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया है कि इथाइल ग्रुप पहले आता, उसका पोजीशन लोएस्ट होना चाहिए। लेकिन जरा याद रखना कि यहाँ इस कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसलिए अब हमें यहाँ लोएस्ट सम रूल का यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ 1 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, ये पहला हो गया, और दूसरा रिवर्स नंबर में 1 2। अब इस नंबरिंग को यूज करेंगे, पोजीशन का सम कितना मिलेगा, इसका नंबरिंग 1, इसका पोजीशन +2, इसका 2, कितना हो गया 5। और लोअर नंबरिंग को फॉलो करेंगे, इसका 1 प्लस इसका भी 1 प्लस इसका 2, कितना मिलेगा 4। दो में से लोएस्ट कौन सा है, 4। therefore this numbering is correct, this is wrong। अब नाम लिखना है, पहले अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा, इथाइल। उसका क्वेश्चन कौन सा है, 1 इथाइल। सॉरी, दिस नंबरिंग इज करेक्ट, therefore 2 इथाइल, yes 2 इथाइल। देन कौन सा रहेगा, 1 डाइमिथाइल। रिंग है इसलिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स साइक्लो। 6 कार्बन है पैरेंटल के, एक से। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहां देखिए जरा, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा रहेगा, पैरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा रहेगा, हाउ टू डिसाइड। तो यहां कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। रिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ज्यादा कहां पे है, रिंग में, इसलिए इसको पैरेंट हाइड्रोकार्बन कहना, दिस इज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो जहां कार्बन की संख्या कम है वो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, कार्बन ज्यादा है पैरेंट हाइड्रोकार्बन रहेगा। फिर यहां सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कैसे लिखना, 1 2 3 4 कौन से कार्बन पे जुड़ा है, सेकंड, इसलिए 2। 4 कार्बन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप याद करना, ब्यूटाइल। और ये रिंग है इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन, एक से। देन नेक्स्ट देखिए, यहां 1 2 3 4 5 कार्बन है। रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ दोनों जगह कार्बन की संख्या सेम है, तो ऐसे केस में कौन सा रूल यूज करेंगे, देखिए जरा। तो यहाँ ऑलवेज रिंग को ही पैरेंट हाइड्रोकार्बन कहना। जब कार्बन की संख्या सेम रहती है तो इस रिंग को ही पैरेंट हाइड्रोकार्बन आप कहोगे, इसलिए ये सब्स्टिट्यूएंट होगा जिसका नाम क्या रहेगा, 5 कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप पेंटाइल। देन रिंग देयरफॉर साइक्लो, 5 कार्बन देयरफॉर पेंटेन। पेंटाइल साइक्लोपेंटेन इज द आइसोसेनेट। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे भी 1 2 3 कार्बन। अब दो में से कौन सा पैरेंट हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, तो हमने आपको यहाँ बताया है। ओके, वन एग्जांपल इज लेफ्ट है, आई एम सॉरी, इसको भी हम देख लेते हैं, इसका भी आइसोसेनेट लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा कि कार्बन चेन में यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4। तो अब कॉमन सेंस की बात है, जहां कार्बन की संख्या कम रहेगी वही सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। फिर सब्स्टिट्यूएंट कौन सी कार्बन को जुड़ा, 1 2 3 4 5। तीसरे कार्बन को जुड़ा, इसमें नाम लिखते समय पहले हम पोजीशन लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा रहेगा, रिंग है इसलिए साइक्लो,
4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल एंड पैरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा रहेगा नाउ पेंटेन 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन इस प्रकार से नाम रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। यहाँ 3 कार्बन यहाँ भी 3 कार्बन है, दोनों जगह कार्बन की संख्या सेम है। हमने इसके पहले भी बताया आपको कि जब कार्बन की संख्या सेम रहती है तो रिंग को ही पैरेंट हाइड्रोकार्बन कहना, लेकिन यहाँ उस प्रकार से हम नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हियर साइड चेन में डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इसलिए प्रेफरेंस should be given to this double bond and therefore इसको हम पैरेंट हाइड्रोकार्बन कंसीडर करेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। थर्ड कार्बन को कौन सा ग्रुप जुड़ा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्कल ग्रुप? रिंग है इसलिए साइक्लो और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल। देन यहाँ 3 कार्बन है, वर्ड ग्रुप प्रोप रहेगा, देन डबल बॉन्ड के लिए ENE रहेगा। नेम 3 प्रोपाइल प्रोप 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CO, प्रेफरेंस इसको ही मिलना चाहिए इसलिए नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। अरे गेटिंग और नॉट? देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ मेन ग्रुप कौन सा रहेगा? CO, इसको लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए इसलिए हमने इधर से स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4। अब नाम लिखना है 4, देन रिंग रहेगा इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन इसलिए हेक्साइल, देन यहाँ रहेगा 4 कार्बन ब्यूट, डबल बॉन्ड का पोजीशन 3, डबल बॉन्ड का सफिक्स En, देन हियर 2 फॉर CO एंड CO के लिए 4 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 3 एंड 2 OH। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जरा। अब यहाँ पे भी प्रेफरेंस आप किसको दोगे? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड का पोजीशन कैसे मेंशन करना? 1, 2, 3 ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए 2, 3 2 बार डाई। कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। रिंग है साइक्लो, ठीक है, 5 कार्बन है पेंट, देन पोजीशन 1 ENE नाम लिया तो 3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंट ENE 1 ENE। देन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी नंबरिंग उसी प्रकार से 1, 2, 3 तो मिलेगा 3 नाइट्रो, देन साइक्लो, 6 कार्बन हेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 1 ENE 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1 ENE। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ 1, 2, 3 सेकंड कार्बन को ये जो ग्रुप जुड़ा है इट इज कंसीडर्ड एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इसलिए इसका नाम लिखते समय ब्रैकेट ओपन करना, फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान देना यहाँ पर कि ये जो एग्जांपल है वो डिफिकल्ट लग सकता है आपको। ये 1, 2, 3 हो गया और इसको जुड़ा हुआ ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा जिसको हम कॉम्प्लेक्स करेंगे, फिर यहाँ से 1, 2, 3 रहेगा। अब देखिए जरा, सेकंड कार्बन को ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया है, ठीक है। उसके बाद उस सब्स्टिट्यूएंट में कौन सा कार्बन जुड़ा है देखिए तो जरा, ये पहला कार्बन जुड़ा है, फिर ये रिंग है इसलिए हम क्या लिखेंगे? साइक्लो, 5 कार्बन है इसलिए क्या रहेगा? पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन रहेगा 3, देन EN, ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिखना 1YL। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, why YL? Because this is the substituent obtained from alkene। अल्कीन से बना हुआ ये सब्स्टिट्यूएंट है इसीलिए यहाँ हमने YL जोड़ना ही है, और उसके बाद 3 कार्बन है therefore यहाँ प्रोपेन लिखेंगे, देन OH का पोजीशन 1, OH के लिए सफिक्स रहेगा OL। तो क्या नाम मिला है आपको? 2 साइक्लोपेंट 3 EN 1 YL प्रोपेन 1 OL। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जरा क्या दिख रहा है।
फंक्शनल ग्रुप में कौन सा रहेगा? COOH, इसलिए यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बाद में यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6। This is considered as complex substituent। ये क्या रहेगा? complex substituent। complex substituent का पोजीशन कौन सा है? 3। देन complex substituent का नाम लिखते समय ब्रैकेट यूज करना, ओपन द ब्रैकेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, चौथे कार्बन को मिथाइल जुड़ा है, इसलिए यहाँ 4 मिथाइल लिखना पड़ेगा। अब आगे बताइए जरा क्या लिखना पड़ेगा, सोचिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसको लिखना पड़ेगा। तो बचा हुआ सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? दिस रिंग इज लेफ्ट, इसका नाम रहेगा साइक्लो। देन रहेगा हेक्स, 6 कार्बन, डबल बॉन्ड का पोजीशन रहेगा 2, देन रहेगा En, देन 1, देन YL। Once again YYL because this is the substituent। Then close the bracket now। और उसके बाद 3 कार्बन है, अल्केन प्रोपेन, देन 1, देन OIC एसिड। देखिए जरा लास्ट एग्जांपल जो है उसका नाम केयरफुली देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे पहले मेन ग्रुप को देखना COOH, फिर 1 2 3 तीन ही कार्बन चेन में आएंगे। ये पूरा जो आपको दिख रहा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। फिर यहाँ पे भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। फिर से इसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा? CH3, उसका पोजीशन कौन सा है? 4, इसलिए 3 दिस कार्बन, देन हाइफन, देन ओपन द ब्रैकेट, सब्स्टिट्यूएंट का नाम कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में लिखना 4 मिथाइल, देन साइक्लो हेक्स, 6 कार्बन, डबल बॉन्ड का पोजीशन 2, डबल बॉन्ड के लिए En, देन 1 YL। उसके बाद 3 कार्बन प्रोपेन, 1 OIC एसिड। इस प्रकार से आप नाम लिखोगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन स्टेप वाइज मैनर में जाओगे तो आपके लिए आसान होगा। सभी उसको याद रखना पड़ेगा ताकि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नोट डाउन ऑल दीस एग्जांपल्स। Now I will see nomenclature of polycyclic compounds. Now what does polycyclic mean? Poly means many और cyclic means ring। तो जहाँ एक से ज्यादा रिंग्स होती है उनको हम पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। मैंने एग्जांपल सा गिवन किया, देखिए इन सभी में एक से ज्यादा रिंग्स है, इसीलिए पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के सबको हम कहेंगे। तो remember well, the organic compounds containing 2 or more rings are called polycyclic compounds। कितनी रिंग्स रहेगी? 2 या ज्यादा। ठीक है, अब इन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखना? तो देखिए पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है, इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ कितनी रिंग है हम काउंट करते हैं। तो पहला रिंग आपको इस प्रकार से दिख रहा है, ये पहला रिंग है और ये दूसरा रिंग है। 2 रिंग्स आपको दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रिंग्स में कोई एटम, कौन से एटम कॉमन दिख रहे हैं पहले वो देखते हैं। तो ये 2 एटम, ये पहला और ये दूसरा, ये 2 एटम्स का कॉमन है, इनको कहना ब्रिज हेड एटम्स। क्या कहोगे? ब्रिज हेड एटम्स इनको कहोगे। उसके बाद इन 2 ब्रिज हेड एटम्स को जोड़ने वाले कितनी कार्बन चेन है वो देखना। ये पहला कार्बन चेन दिख रहा, ये दूसरा कार्बन चेन दिख रहा, इन दोनों को हम कहते हैं ब्रिज। ये ब्रिज हो गया पहला और ये हो गया दूसरा ब्रिज। तो देखिए 2 रिंग में ये 2 एटम्स कॉमन है, इसलिए इन दोनों को कहना ब्रिज हेड एटम्स। और ये जो 2 रिंग है कार्बन चेन, जिनको ये 2 एटम्स जोड़ते हैं उनको कहना ब्रिजेस। पहला ब्रिज, ये दूसरा ब्रिज। अब यहाँ पे नाम किस प्रकार से लिखेंगे? तो सबसे पहले कितनी रिंग है देख लेना, 2 रिंग्स है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे 2 के लिए बाय। रिंग है इसलिए साइक्लो।
बाइसाइक्लो 2 है इसलिए बाय, रिंग है इसलिए साइक्लो। देन ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना। उसके बाद देखना कि हर ब्रिज में कितने कार्बन है। देखो यहां एक और ब्रिज आपको दिख रहा है, दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ ब्रिज। आई एम सॉरी, एक ब्रिज छूट गया था। यहाँ ये पहला ब्रिज, ये दूसरा ब्रिज और ये तीसरा ब्रिज, ऐसे 3 ब्रिजेस आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो देखो अब इन ब्रिजेस में कार्बन कितने हैं काउंट करना। तो ये ब्रिज आपको दिख रहा, यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ये ब्रिज आपको दिख रहा, यहाँ कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। और ये ऐसा ब्रिज है जहां कोई कार्बन नहीं है। तो ये जो कार्बन एटम की संख्या है आप कैसे लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा कार्बन कौन से ब्रिज में है, यहाँ पे, इसलिए 2। उसके बाद 1 इस ब्रिज में, उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं है, 0। और इन 3 नंबर्स के बीच में फुल स्टॉप, देन क्लोज द ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडेड इन द ब्रिजेस। यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 1 भी नहीं। इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, देन काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स हियर। कितने लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे पेंटेन। इस प्रकार से बाइसाइक्लोपेंटेन नाम हो, 210 पेंटेन। इसको देखिए, कौन से 2 कार्बन को ब्रिज हेड कहेंगे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दीज आर द ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, अब यहां ब्रिजेस कितने रहेंगे, फर्स्ट ब्रिज, सेकंड ब्रिज, थर्ड ब्रिज। कितनी रिंग्स है, 2 रिंग्स दिख रही, इसलिए हम नाम लिखते समय हम क्या करेंगे, यहां बाइसाइक्लो। देन ओपन द ब्रैकेट, यहां कितने कार्बन है, 2, फुल स्टॉप। यहां कितने कार्बन है, 2, फुल स्टॉप। देन यहां कितने कार्बन है, 0 2 2 0। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, देयरफॉर पैरेंटल ए 8 से बाइसाइक्लो 220 हेक्सेन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कॉमन या ब्रिज हेड एटम्स कौन से रहेंगे, दिस वन। कितनी रिंग्स है, 2 है, इसलिए क्या यूज करना, बाइसाइक्लो। फिर यहां कितने कार्बन है, 1, फुल स्टॉप। यहां है 1, फुल स्टॉप। और यहां कोई भी एटम नहीं है, 0। टोटल कार्बन कितने हैं, 4। अल्केन कौन सा, ब्यूटेन। देन यहां ब्रिज हेड कौन सा रहेगा, दिस वन ब्रिज हेड। देन कितने रहेंगे, देखिए फिर से यहां 2 रिंग्स है, बाय साइक्लो। ठीक है, उसके बाद इसमें कितने कार्बन है, 2, यहां 2, यहां 2, इसलिए 2.2.2। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ऑक्टेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें भी ब्रिज हेड कार्बन, ये 2 ब्रिज हेड रहेंगे। कितनी रिंग्स है, 2, इसलिए बाइसाइक्लो। ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, इसलिए 2 2 1। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 के लिए अल्केन, हेप्टेन। देन यहाँ पे देखिए फिर से ब्रिज हेड एटम्स कौन से रहेंगे, ब्रिज हेड कार्बन एटम्स। ठीक है, उसके बाद 2 रिंग है, इसलिए बाइसाइक्लो। देन ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट, इस ब्रिज में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस ब्रिज में 1 2 3 4 और सॉरी यहाँ फुल स्टॉप रहेगा और यहाँ एक भी कार्बन नहीं है, 0। टोटल कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्केन। देखिए अब यहाँ देखिए जरा
नेक्स्ट एग्जांपल, ब्रिज हेड कार्बन्स कौन से रहेंगे? ब्रिज हेड कार्बन्स देखिए कौन से रहेंगे यहाँ पे, दिस वन, ये ब्रिज हेड कार्बन है। अब यहाँ कितनी रिंग है? तो ये पहला रिंग है, देखिए जरा, ये दिस इज द सेकंड रिंग एंड दिस इज द थर्ड रिंग। मतलब कितनी रिंग्स है? 3 रिंग्स। इसलिए आप क्या यूज करोगे 3 के लिए? ट्राई। रिंग है इसलिए साइक्लो। देन अब देखिए ब्रिजेस कितने हैं? ये पहला ब्रिज जिसमें 2 कार्बन है, 1 2। ये दूसरा ब्रिज जिसमें कितने कार्बन है? 2। ये तीसरा ब्रिज जिसमें कितने कार्बन है? 1। और ये चौथा ब्रिज जिसमें कोई कार्बन नहीं है। इसीलिए यहाँ 2, देन रहेगा 2, देन रहेगा 1, देन रहेगा 0। ठीक है? और टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 मींस क्या रहेगा? हेप्टेन। तो अब नाम क्या मिल गया? ट्राइसाइक्लो 2210 हेप्टेन। द नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब इसमें नाम क्या रहेगा? यहां पे भी ब्रिज हेड कार्बन कौन से रहेंगे? जो कॉमन कार्बन है। ठीक है? रिंग कितनी है? 2 रिंग्स तो है। पहले रिंग में देखिए 1 2 3 4 ऐसे कार्बन यहां रहेंगे, 1 2 3 4, ये ब्रिज में इतने कार्बन। दूसरे ब्रिज में कितने हैं? 1 2 3। ठीक है? लेकिन अब यहां देखिए वन मोर सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड। एक सब्स्टिट्यूएंट यहां जुड़ा है, तो उस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन हमें प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन हम किस प्रकार से लिखते हैं देखिए जरा। तो जो कॉमन कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन है, वहीं से नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे। कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा नंबरिंग? ब्रिज हेड कार्बन से। तो एक तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले बड़े रिंग को नंबर देना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग हो गया। और उसके बाद हम इधर जाएंगे 7 8 9। बड़े रिंग को पहले नंबरिंग करना, उसके बाद छोटे रिंग को आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ नाम क्या लिखेंगे? तो ये मिथाइल ग्रुप का क्वेश्चन क्या हो गया? 7 मिथाइल। यहाँ मिथाइल ग्रुप कितना है? 7 मिथाइल। उसके बाद रिंग्स कितने हैं देखो जरा, 2 रिंग्स है, इसलिए रहेगा बाइसाइक्लो। देन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है? अब यहाँ कितने कार्बन है इस रिंग में? 1 2 3 4, इसलिए सबसे पहले 4 फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ 1 2 3 फुल स्टॉप। उसके बाद इस ब्रिज में कितने कार्बन है? एक भी नहीं, 0। और टोटल कार्बन कितने हैं? 9 मिस अल्केन, 9। इस प्रकार से आपको आईपीसी नाम लिखना है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स का। एक बार रिपीट करता हूं, देखिए जरा आईपीसी नाम कैसे लिखना है। तो सबसे पहले कॉमन कार्बन कौन से है 2 रिंग के बीच में, उनको देखना। उन कॉमन कार्बन्स को नाम दिया है ब्रिज हेड कार्बन एटम्स। उसके बाद इन 2 ब्रिज हेड को जोड़ने वाले जो कार्बन चेन है उनको ब्रिजेस कहा गया है। यहाँ कितने ब्रिजेस है? 3 ब्रिजेस है। उन हर एक ब्रिज में कार्बन की संख्या कितनी है वो भी देखना। और नाम लिखते समय सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? बाय, क्योंकि यहाँ 2 रिंग्स है। रिंग के लिए साइक्लो, उसके बाद ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट। देन इन सभी ब्रिजेस में कार्बन की संख्या जो भी दिखेगी उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। यहाँ 2 2, यहाँ 1 1, यहाँ कुछ भी नहीं 0। और इन नंबर्स के बीच में आपको फुल स्टॉप देना है। क्लोज द स्क्वायर ब्रैकेट। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। 5 मिल रहा है, इसलिए पैरेंट हाइड्रोकार्बन पेंटेन रहेगा। In this way, this is the IUPAC nomenclature of polycyclic compounds. IUPAC nomenclature of spiral compounds, जिनको हम स्पाइरल्स कहते हैं। अब सबसे पहले स्पाइरल कंपाउंड्स होते क्या है? पहले एग्जांपल देखिए जरा। स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से दिख रहा है, इसको थोड़ा हम बड़े फॉर्म में लिखते हैं।
तो यहाँ कौन रहेगा? कार्बन। हियर इज कार्बन, देन हियर यहाँ पे भी कार्बन या कार्बन कार्बन, ठीक है। और यहाँ बैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए CH2 CH2, यहाँ तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बैलेंस से ऑलरेडी सेटिस्फाइड, हियर CH2 हियर CH2। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है? देखिए, तो दिस कार्बन इज कॉमन टू टू रिंग्स। ये कार्बन दो रिंग्स में कॉमन है, इसलिए इसको हम स्पाइरो एटम कहते हैं। क्या कहेंगे? स्पाइरो एटम। तो जब दो डिफरेंट रिंग्स में एक कार्बन कॉमन होता है तो ऐसे कंपाउंड को नाम दिया है स्पाइरो कंपाउंड्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing common carbon between two different rings are known as spiro compounds। दो डिफरेंट रिंग के बीच में कितने कार्बन कॉमन रहेंगे? ओनली वन कार्बन कॉमन रहेगा। Then compounds are called स्पाइरो कंपाउंड्स और स्पाइरेन्स। अब इन स्पाइरो कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखना है? आईपीसी में लिखते समय हम क्या करेंगे? देखिए जरा, तो यहाँ सबसे पहले हमें स्पाइरो प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ हम लिखेंगे स्पाइरो, देन ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, इनको हम ब्रिजेस कहेंगे, ये ब्रिजेस है, ठीक है ना। अब ये दोनों ब्रिजेस में कार्बन की संख्या कितनी है? तो यहाँ 2 है, इसलिए 2 रहेगा। यहाँ पे भी 2 है, ये 1 2, ये 1 2, इसलिए 2 रहेगा। दोनों के बीच में कॉमा देना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा याद रखना, दो सेम है, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। इनको कैसे अरेंज करना हम एग्जांपल लेके देखते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। अल्केन कौन सा? पेंटेन, स्पाइरो 2 पेंटेन। नेक्स्ट देखिए, फिर से यहाँ दो रिंग्स में एक कार्बन कॉमन है, ये वाला, इसको हम कहेंगे स्पाइरो कार्बन या स्पाइरो एटम। स्पाइरो कंपाउंड हो गया, इसलिए यहाँ हम जोड़ेंगे पहला प्रीफिक्स स्पाइरो, ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे कितने कार्बन है? इस ब्रिज में 1 2 3, इस ब्रिज में 1 2 3, दोनों में कार्बन की संख्या सेम है, इसलिए 3 3 कॉमा। टोटल कार्बन कितने हैं? 3 + 3 6 + 1 7, पैरेंट करके हेप्टेन। देन यहाँ पे देखिए, ये स्पाइरो एटम हो गया, स्पाइरो यूज करना, कॉमन एटम। इन दोनों रिंग में ये कॉमन एटम है, इसलिए इसको स्पाइरो एटम कहेंगे। ओपन द ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए 1 2 3, नाउ हियर 1 2 3 4। अब देखिए जरा, दोनों रिंग्स में कार्बन एटम की संख्या डिफरेंट हो गई, तो ऐसे केस में हम इनको कैसे अरेंज करेंगे? नाउ असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? 3, बाद में रहेगा 4। अब यहाँ आपको इन कार्बन की संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और टोटल कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। ये 3 और ये 4, 7 + 1 8 ऑक्टेन हो गया। नेक्स्ट ये रहेगा आपका स्पाइरो कार्बन, ठीक है। वर्ड यहाँ प्रीफिक्स यूज करेंगे स्पाइरो, ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ कितने कार्बन है? 2। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4। पहले किसको लिखना? 2 को, देन कॉमा, देन 4। टोटल कार्बन कितने हो गए? 4 + 2 6 + 1 7, अल्केन रहेगा हेप्टेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी स्पाइरो हम यूज करेंगे, ठीक है। ओपन द स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो पहले 4 लिखना पड़ेगा, कॉमा, देन 5 रहेगा, एंड टोटल कार्बन 5 + 4 9 + 1 10, therefore 10। लास्ट एग्जांपल इज क्वाइट डिफरेंट। अब यहाँ देखिए, डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, सब्स्टिट्यूएंट भी दिख रहा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ ये जो कॉमन कार्बन है स्पाइरो एटम, वहां उसके बाद आने वाले कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जो स्पाइरो कार्बन है उसके बाद आने वाले कार्बन से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे, मतलब दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यहाँ नंबरिंग करते समय कौन से रिंग को पहले नंबरिंग करना पड़ेगा? तो ऑलवेज याद रखना, जो रिंग ऐसा है जिसमें कम से कम कार्बन है उसको पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। अब यहाँ कितने कार्बन? 1 2 3 4, यहाँ है 1 2 3 4 5। ये स्मॉलर रिंग है, इसलिए पहले स्मॉलर रिंग को ही नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4, देन 5, देन 6 7 8 9। इस प्रकार से जाना पड़ेगा।
अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट Cl है जिसका क्वोशंट 2 रहेगा, इसलिए क्लोरो। उसके बाद ये कॉमन एटम है स्पाइरो। देख कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है 4, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, तो देखिए अब टोटल कार्बन की संख्या काउंट कीजिएगा, कितने कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन्स आर हियर, तो यहाँ 4 हो गए और यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5 5 और ये 6, टोटल कार्बन 6 प्लस 4 10, इसलिए डेट रहेगा, देन डबल बॉन्ड का पोजीशन रहेगा 6, देन रहेगा ENA। तो देखिए नाम थोड़ा सा कठिन है, 2 क्लोरो स्पाइरो 4 5, ये 4 कार्बन ये 5 कार्बन, देख 6 ENA। तो यहाँ नंबरिंग देते समय थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा कि नंबरिंग करते समय सबसे पहले किसका नंबरिंग करोगे, ऐसे रिंग का जहां कार्बन की संख्या कम रहेगी, इसलिए 1 2 3 4 बाद में 5 6 7 8 9, देन हियर 10 देन 6 ENA। इस प्रकार से आपको स्पाइरल कंपाउंड के नाम लिखना है। थोड़ा सा एक और बार हम रिपीट कर लेते हैं, यानी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। देखिए ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में एक कॉमन कार्बन दिख रहा बिटवीन दिस टू रिंग्स, इसलिए इसको कहना स्पाइरो एटम। जो कार्बन कॉमन होता है बिटवीन डिफरेंट रिंग्स उसे कहना स्पाइरो एटम, और स्पाइरो एटम जहां रहता है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड स्पाइरो कंपाउंड। Therefore, the organic compounds in which one carbon is common to two different rings, between two different rings, are known as spiro compounds. अब इनका नाम लिखते समय क्या करना है, सबसे पहले स्पाइरो लिखना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है, देन ब्रिजेस में कितने कार्बन है काउंट करना है। ये पहला ब्रिज है जिसमें 2 कार्बन है, ये दूसरा ब्रिज है जिसमें 2 कार्बन है, दोनों को कॉमा से सेपरेट करना, देन सभी कार्बन काउंट करना, कितने हैं 1 2 3 4 5 5, पेंटेन हो गया है। यहाँ पे भी स्पाइरो, देन यहाँ 3 कार्बन स्क्वायर ब्रैकेट में 3 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 7, हेप्टेन कहलाएगा। यहाँ पे देखिए स्पाइरो, यहाँ 3 कार्बन यहाँ 4 कार्बन, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले 3 बाद में 4, टोटल कार्बन कितने हैं 8, यहाँ पे भी स्पाइरो, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, 2 कार्बन 4 कार्बन 2 4, टोटल कार्बन 7, हेप्टेन। यहाँ पे स्पाइरो, देन हियर 4, देन 5, टोटल कार्बन 10, डेट एन। देन यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 2 डिफरेंट रिंग्स है, तो नंबरिंग करते समय पहले स्मॉलर रिंग को नंबरिंग करेंगे जहां सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन से रिंग को नंबरिंग पहले करोगे, स्मॉलर ऑफ द 2 रिंग्स। ये छोटा है 1 2 3 4, इस प्रकार से हो जाना पड़ेगा। ये नाम लिखते समय पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 2 क्लोरो, देन स्पाइरो, देन 4 5, यहाँ 4 कार्बन यहाँ 5 कार्बन असेंडिंग ऑर्डर में, देन 10 कार्बन टोटल है, डेट रहेगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन 6 EN।